रक्षक राम राम राम, अनाथ रक्षक राम राम राम, आपद बांधव राम राम राम, आपद बांधव राम राम राम, अनाथ रक्षक राम राम राम, अनाथ रक्षक राम राम राम, आपद बांधव राम राम राम, आपद बांधव राम राम राम, मैत्री नंदन राम राम राम, मैत्री नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, जय राम 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 राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सभी से निवेदन है, एक बार भगवान प्रभु श्री राम के नाम पे आप सभी दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, माता जगदम्बा की जय, जय जय श्री सीताराम। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा राग किया जाए। घर में प्रेम करना सीखिए। जब घर में प्रेम करना सीख जाइएगा तब आपका राग अनुराग में प्रवेश करके भगवान के श्री चरणों में तब जाकर के आपका प्रेम बढ़ेगा, अन्यथा आपका प्रेम भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान की आप पे कृपा हो, भगवान की नजर आप पे पड़े, तो सबसे पहले आपको अपने घर में अपने परिवार से प्रेम करना सीखना होगा। अनुराग में जब राग से ऊपर उठ करके अनुराग में आइएगा तो भगवान के सगुण रूप में आप प्रेम को पाना प्रारंभ करेंगे। आपको हर जगह भगवान ही भगवान नजर आएंगे। और जब अनुराग से ऊपर पहुंचता है तो स्वतः वैराग्य में प्रवेश कर जाता है यह जीवन। और फिर ब्रह्म को जानने लगता है। हमारे समाज में भी सगुण और निगुण दोनों रूप में मतभेद होते रहते हैं। कोई कहता है भगवान साकार है, कोई निराकार है। इस मतभेद में पड़ने के बजाय भगवान का नाम लिया जाए। निराकार भाव में आप तब तक नहीं प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि आपको साकार का दर्शन ना हो। निराकार भाव को प्राप्त करना बहुत जटिल है। वैराग्य मिल जाने के बाद आप निराकार भाव में प्रवेश करते हैं, लेकिन वैराग्य में आप को त्याग करना पड़ता है। हम त्याग करके संसार को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके दूर जा करके वैराग्य भाव में अगर भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो कभी ना कभी
वैसा घटना हमारे साथ घट जाएगा जो हमारे नियम को भंग करने में तनिक भी समय नहीं लगेगी और हम फिर से शून्य पे आ जाएंगे। लेकिन वैराग्य भाग को छोड़ करके अगर हम राग से, अनुराग से अगर हम चलेंगे तो भगवान की कृपा हमको बहुत ही आसानी से प्रारंभ मिल जाएगी। और ये तीनों तभी संभव है जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति पहला क्लास पढ़े बजाय 5वीं क्लास की परीक्षा नहीं दे सकते और 5वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के बाद मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे सकता, ये उसी प्रकार हो सकता है जो अचानक जाके दे दे और उसे फल कुछ भी ना प्राप्त हो। तो वैराग्य भाव में जाना संभव नहीं है, उसके लिए सीढ़ी है, आपको राग में जाना पड़ेगा। प्रेम करते करते राघव के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, आप अनुराग में चले जाइएगा और अनुराग में बढ़ते बढ़ते आप कब वैराग में लीन हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगी। पहले परिवार को प्रेम करना पड़ेगा। कथा पंडाल में आकर के भरत चरित्र के प्रसंग में आंख से आंसू गिर जाता है। आंसू बहाना बहुत आसान है, लेकिन भाई से दूसरी ओर हम बैर बनाए हुए हैं, ये कौन सा प्रेम है? जिस कथा में हम भरत के प्रसंग पे आंख से आंसू बहाते हैं और दूसरी ओर हम अपने ही भाई से बैर बनाए हुए हैं, ये कैसा प्रेम है? प्रेम करना चाहिए, प्रेम घर से प्रारंभ कीजिए। अपने आप जब घर में प्रेम करना शुरू करेंगे तो बाहर अपने आप सबों में आपको अपनापन ही नजर आएगा। राग को मजबूत किया जाए। अगर आपको सचमुच में यहां से इस जीव को ऊपर ले जाना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। नियम पूजन के चक्कर में पड़िएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान का नाम लेते रहिए और घर में प्रेम करते रहिए और यही प्रेम आपका धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम को इतना बढ़ा देगा कि उस प्रेम के लिए आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान को ही आपके पास आना पड़ेगा। सबरी मैया भगवान श्री राम के पास नहीं गए थे, सबरी मैया का प्रेम था कि भगवान को चल करके उनके पास आना पड़ा। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। पाना है यदि प्रभु को तो प्रभु प्रेम में ही मिलेगा। जो मूल है हमारा हम उसी में भूल गए हैं। सब कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, बंगला ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद हम बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते हैं। अपने बूढ़े माता पिता को 10 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। अपने आप में यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम उस समय का उपयोग कहाँ कर रहे हैं।
और जिसके लिए हम कर रहे हैं, एक एक करके आपको, जब आपका समय आएगा तो वही आपको छोड़ते चले जाएंगे। आपका अपना, आपका आंख आपका साथ छोड़ देगी, आपका पैर आपका जवाब दे देगा। जिस पैर को भगवान के पास जाना चाहिए, सेवा भाव में लगा हुआ रहना चाहिए, वो पैर आपका जवाब देने लगता है। भगवान को प्रेम करते रहना, प्रेम करने वाले बड़े प्रिय हैं। अब जिस रास्ते पे हमें चलना है, उस रास्ते पे ना चल करके दूसरे रास्ते पे हवाई जहाज लेकर के भागो भागो। जहां पैदल हमें मिल सकता है जो चीज, हम वहां हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, नहीं मिलने वाला है। दौड़ाने से जहाज को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और आप सभी को भी यह मालूम है, आप सब कोई गाते हैं, आप सभी कोई जानते हैं इस बात को, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुलसीदास जी ने यहाँ प्रेम क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे राम ही केवल ज्ञान प्यारा, वैराग्य प्यारा। ज्ञान की बातें लिख देते, जो वेद को जानने वाले होंगे उसी को राम प्यार करेंगे, जो शास्त्र को पढ़ेंगे उसी को भगवान राम प्रेम करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने ये चीज नहीं लिखा। क्या लिखे? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम से मतलब है, विधि विधान मंत्र के चक्कर में पड़ करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं बर्बाद करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले भी बहुत तरह की बातें हुई, इसका क्या नियम होगा, क्या विधान होगा, कौन सा शुभ दिन मुहूर्त है राम कथा प्रारंभ करवाया जाए। कोई आगे पूछता था, एक एक शब्द पढ़ना जरूरी है, अगर कुछ चौपाई छूट जाए तो किस नियम से करना चाहिए कथा को। अगर हम नियम के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बड़ा अद्भुत देखिए, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं, सबको मालूम है, और दिन भी 7 होते हैं। 7 कांड भी लिखे हैं, दिन भी 7 होते हैं। तो जब 7 कांड है और दिन 7 है, तो जब मन कर जाए उसी समय से शुभ मुहूर्त हो गया। दिन बनाने के चक्कर में पता नहीं अपना दिन ही निकल जाए और पता चलेगा कि समय और इस नियम के चक्कर में हम चौपाई का अध्ययन करना भूल गए, प्रारंभ करना छोड़ दिए। तो इसका कोई नियम विधान नहीं है, कोई नियम पे मत चलिए। आपका मन आपको लगे कि हमें रात में पढ़ना है, रात में उठ करके श्री रामचरितमानस खोल के 2 चौपाई पढ़ लीजिए। सुबह में पढ़ना है, सुबह में पढ़ लीजिए। 4 बजे सुबह में उठ करके पढ़ना है, 4 बजे सुबह में उठ के पढ़िए। नहा के पढ़ना है, नहा के पढ़िए। 3 दिन तक मत नहाइए। आपको लगता है श्री रामचरितमानस तब भी पढ़ना है तो पढ़िए। भर पेट खाना खा के पढ़िए, भूखे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। नियम मत बनाइए,
कि 3 दिन के बाद सोमवार से फलाहार करके 4 बजे सुबह में उठ करके कुछ भी नहीं होगा। ना तो 4 बजे आप उठ पाइएगा, ना फलाहार हो पाएगा, और ना श्री रामचरितमानस हम पढ़ पाएंगे। वही होगा, श्री रामचरितमानस को लाल कपड़े में लपेट करके और पूजा वाले अलमारी पर जाकर के रख देंगे। यही हो रहा है हमारे समाज में। श्री रामचरितमानस की हम लोग यही सेवा दे रहे हैं। खरीद के तो ले आते हैं, कोई अगर बांटता है तो फ्री में ले लेते हैं, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। अक्सर हम रामचरितमानस को कपड़े में लपेटा हुआ भगवान के पास ही पड़े हुए देखते हैं। इनको पढ़ा जाए, 2 ही चौपाई पढ़िए, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 2 ही मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। मानस में एक चौपाई है। पार्वती जी की जब विदाई हो रही है तो मैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना दूजा। सदैव पति के चरणों की पूजा करना स्त्री के लिए उसका स्वभाव है। उसके पति को छोड़कर कोई देवता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा करने का तात्पर्य ये नहीं हो जाता है कि पति सुबह नहा लिया और पत्नी उसके पैर धो करके सुबह शाम अगरबत्ती दिखाए पूजा करे, ये भाव नहीं है। पूजा तो करे और पति का एक भी बात ही नहीं माने, वैसे पूजा से क्या फायदा है। पद पूजा कहने का तात्पर्य है मुख रूपी जो पद है उससे जो कहा जाए उसका हमेशा अनुसरण करना चाहिए। गुरु की जो वाणी होती है उसे पद कहा गया है। उसकी पूजा होनी चाहिए। जो बोले हमारे बड़े जो भी आज्ञा दे दे, बिना वाद विवाद किए हुए उस कार्य में लग जाना चाहिए। गुरु के मुख रूपी पद में जो गुरु आज्ञा वाक्य रूपी रज है, उस आज्ञा का जो सेवन करेगा उसके साथ ही राग रूपी प्रेम आ सकता है। गुरु जी के पांव धो करके हम पी लें और गुरु की बात को हम माने ही नहीं, तो ऐसी गुरु भक्ति से क्या फायदा है। गुरु को माना जाए, विश्वास के साथ माना जाए। गुरु वंदना के बाद तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, फिर संत समाज की वंदना की, सत्संग की वंदना की। बाबा कहते हैं मंजन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बक उमराला। मंजन फल पे किए तत्काला,
काक होई पिक बकऊ मराला, मंजन फल पिकई तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा भी कोयल बन जाता है। इस श्री रामचरितमानस की महिमा ऐसी है। कौवा कौन सी? तो मानस वाली कौवा। कौवा का आवाज कितना कर्कश है, लेकिन श्री राम की जब भक्ति मिली काकभूषुंडी जी महाराज को, तो पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज भी उनसे कथा सुनने के लिए गए। तो मानस वाले कौवा बनना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मंजन फल पे किया तत्काला, हक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनकर आचरज नहीं करना चाहिए कि ऐसा होगा कि नहीं। सत्संगति की महिमा कोई नहीं जानता, कोई इसे गा ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग के ऐसा भाव विवेक हमारे मन में आ ही नहीं सकता। और जब तक राम का कृपा नहीं होगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। क्या गाई महिमा बाबा ने? सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ जो होते हैं मूर्ख, सत्संगति के प्रभाव में आकर के वे भी सुधर जाते हैं। बाबा ने बड़ा अच्छी एक उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। सठ सुध रही संगति, सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। पारस एक पत्थर होता है। पारस पत्थर को जैसे लोहे में छुआ देने से वे लोहे स्वर्ण का बन जाता है। पारस में ऐसा गुण है कि लोहे में स्पर्श होने के बाद वो लोहा सोने का बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहती है कि यह सत्संग की महिमा ऐसी है कि अगर संत के सत्संग में संपर्क में जो भी मूढ़ व्यक्ति भी अगर आ जाए, तो पारस का तो गुण है कि लोहे को सोना बना देना, लेकिन पारस ये गुण सोने को नहीं देता है कि वो सोने जिस लोहे को स्पर्श करेगा वह भी सोना बन जाए। लेकिन बाबा कहते हैं सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। लेकिन अगर सत्संग की महिमा ऐसी है, संत के सत्संग में संसर्ग में जो भी मूढ़ प्राणी भी आ जाते हैं, उनके संग में रहते रहते उनमें ऐसी भावना आ जाती है, भगवान की कृपा आ जाती है, और उनमें भी यह ऐसा गुण आ जाता है कि वह अब मूढ़ व्यक्ति भी जिसको स्पर्श करेगा वह भी सुधर जाएगा। पारस से भी
अधिक महिमा है सत्संग की। जितना बन सके, जितना मिले, सत्संग करते रहना चाहिए। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा कैसे मधुर वचन बोलने लगा? करी पूजा समेत अनुरागा, अनुराग के साथ पूजा किया जाए। दूसरे के सामने आंसू बहाने के बजाय भगवान के सामने में आंसू गिरा लीजिए, प्रेम बढ़ेगा। अगर कोई कर्कश बोलता है, अगर भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, राम राम बोलना शुरू कर दे, और एक साल अगर ऐसा हो तो उसके वाणी में भी मिठास आ जाएगी, तो वह मूढ़ व्यक्ति भी सुधर जाएगा। मानस का यह शिव शास्त्र है, श्री रामचरितमानस। भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम, साक्षात भगवान शिव तुलसीदास जी से श्री रामचरितमानस लिखवाए हैं। इसे शिव शास्त्र भी कहते हैं। मानस का कौवा काक भुसुंडी जी महाराज काक होई पिक बकऊ मराला। बोली बदल जाएगी, शरीर वही रहेगा। ऐसा नहीं कि कौवा कोयल के आकार में हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, नहीं, शरीर वही रहेगा, लेकिन उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। श्री रामचरितमानस की महिमा ऐसी है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनकर आचरज कोई नहीं करिएगा कि बगुला हंस बन जाएगा। सत्संग की महिमा जो है कोई गा ही नहीं सकता, किसी से छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा किसको मिला? वाल्मीकि जी को मिला। वाल्मीकि जी की कथा हम सभी जानते हैं। नारद जी का उन्हें क्षण भर मात्र सत्संग मिला। नारद जी बोले, इतने पाप कर रहे हो, तुम्हारे पुण्य में, इस पाप में तुम्हारे परिवार में कौन कौन भागी बनेगा? किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हैं महाराज। एक बार परिवार से जाकर के पूछो। और जब परिवार से पूछ करके आए तो नारद जी से बोले, कोई भी पाप मेरा बांटने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए प्रभु? राम राम बोलो। जीवन भर मैंने शिकार किया है और शिकार करने के बाद मैंने मरा मरा ही बोला है। मेरे मुख से तो राम निकलने वाला नहीं है। मैं क्या करूं? लेकिन मैं इस मार्ग को छोड़ना चाहता हूं और प्रभु के शरण में आना चाहता हूं। श्रद्धा जगी वहां पे, विश्वास जगा वाल्मीकि जी का। उस मार्ग को छोड़ना चाह रहे थे। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मरा मरा ही बोलो। और मरा मरा ही जब किया जाए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ। कहते हैं, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम,
चाहिए, तुम मरा कहो या राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धा होनी चाहिए। सत्संग की महिमा, क्षण भर मात्र सत्संग मिला वाल्मीकि जी को, और पारस के पास वैसा गुण नहीं है जो कि सोने को दे देने के बाद उस सोने के पास वैसा गुण नहीं आता कि उस वे जब लोहे में स्पर्श करे तो वे लोहा भी सोना बन जाए। लेकिन यह सत्संग ऐसी है, क्षण भर मात्र सत्संग करने से वाल्मीकि जी महाराज में ऐसा गुण आया। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना की और उनके संपर्क में जितने भी मूढ़ प्राणी आते गए वे भी संत बनते चले गए। ये संत की महिमा है, सत्संग की ही महिमा है। सठ मतलब महामूर्ख भी सत्संग के संपर्क में आने के बाद सुधर जाता है। इसलिए प्रातः वंदन करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सत्संग क्या है? लोग कहते हैं सत्संग क्या है? हम और आप जो अभी यहाँ बैठ करके कर रहे हैं यही सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग किया जाना चाहिए। राम की नौ भक्ति में नवदा भक्ति जो है, सबरी मैया को जो भगवान प्रभु श्री राम नवदा भक्ति का ज्ञान दिए हैं, नवदा भक्ति का प्रथम जो है, पहला जो भक्ति है, संत का संग ही करना लिखा हुआ है। प्रथम भगति सत संतन कर संगा। सत्संग किया जाए, संत का संग किया जाए। सफेद धोती और कुर्ता पहन लेने से संत नहीं हो जाता। सफेद पैजामा और कुर्ता पहन लेने से संत नहीं हो जाता है। स्वभाव संत का होना चाहिए। संत का स्वरूप नहीं होता है, संत का स्वभाव होता है। रूप तो कोई भी बना सकता है, रूप बनाने में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 200 रुपये मीटर कपड़ा मिलता है, कुर्ता सिला लिए, पहन लिए और संत बन गए। संत का स्वभाव होना चाहिए। संत कौन है? कहते हैं कि संत को देखने के बाद जहां अनंत याद आ जाए, संत का दर्शन होने के बाद भगवान स्मरण आ जाते हैं। घर में खेलने वाला एक बालक भी संत है। 5 वर्ष का बालक, घर में 60 वर्ष का एक वृद्ध, वे भी संत हैं। संत कोई भी हो सकता है। संत बनना बहुत कठिन है। काकभुसुंडी जी कहे हैं गरुड़ जी से, संत कौन? वचन से, मन से जो दिन रात दूसरे के उपकार में लगे हुए हैं, संत वही है।
पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सवन के करनी। वृक्ष संत है। कभी आपने ये सुना है कि जो वृक्ष जिसने लगाया है फल वो वृक्ष उसी को देगा? जिसने वृक्ष में जल नहीं दिया है, सींचा नहीं है, क्या वृक्ष उसे फल नहीं देता है? संत का स्वभाव होता है सबों पे बराबर प्रेम करना, चाहे उसे कोई माने या ना माने। वृक्ष संत है, पृथ्वी संत है। पृथ्वी भेदभाव नहीं करती। कि हमारे ऊपर कौन किस तरह से कहां रह रहा है, निवास कर रहा है। पर्वत संत है। और ये बात गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी ने भी कहा, संत जीवन में सत्संग मिल गया। अगर संत जीवन में सत्संग मिल जाए तो जीवन का आधा काम पूरा हो जाता है। संत का संग लेना चाहिए। संत की प्रेरणा से, संत की कृपा से हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान श्री राम ने सबरी मैया को 9 भक्ति दी है। 9 के चक्कर में मत पड़िए। सबसे आसान है प्रथम भक्ति। और प्रथम भक्ति जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो 9 की 9 भक्ति अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगा। जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही अनुभव होगा। मानस की एक चौपाई, आवत ही सरर बड़ी कठिनाई, आवत एहि सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कथा पंडाल में जितने भी लोग आए हुए हैं, बड़ी कठिनाई है, नहीं जा पाएंगे, समय नहीं है। और दूसरी ही लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी सत्संग में कोई आके बैठ नहीं सकता। सत्संग में वही आ सकते हैं जिस पे भगवान की कृपा है। हम सब यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और भी किसी प्रकार का आयोजन होता है तो वहाँ पे हजारों होता है। बहुत मुश्किल से मिलता है संत का संग। सत्संग में हम लोग जो भी आए हैं, बैठे हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। हम लोग श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर जो है यहाँ पे बना हुआ है, उसमें स्नान कर रहे हैं। और यह हमारा सौभाग्य है
कि 9 दिनों तक जिस प्रकार प्रयागराज जाने के बाद गंगा स्नान करने के बाद फल प्राप्त होता है, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करने से वे सारा फल हमें प्राप्त होते हैं। हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। लाल होना चाहिए, लाल संत का संग किया जाए। श्री रामचरितमानस की कथा की महिमा अपरंपार है। इन्हें जो कोई भी सच्चे मन से एक ही चौपाई अगर हम पढ़ते रहें तो बड़ा फल देने वाला है। आइए जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं और उनको भूल बैठे हैं, उनके लिए एक बार नाम कीर्तन भजन किया जाए। हम सांस ले रहे हैं, इस जान के बदौलत और जिस्म जान में है श्री राम के बदौलत। कहते हैं हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, अरे हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है राम के बदौलत, और जान जिस्म में है राम के
सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, हर धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से, इंसान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इंसान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इंसान के बदौलत, और जान जिस्म में है इंसान के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। रावण का नाश हो गया, 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 अभिमान के बदौलत, 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 और जिसम जान में है राम के बदौलत, जान में है राम के बदौलत, सांस ले रहे राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं राम के बदौलत, सांस ले रहे हैं राम के बदौलत।
ईश्वर भी आकर के खेलते हैं। इस सरजमीं पे ईश्वर इस सरजमीं पर ईश्वर